नमो नारायण बाबा। बाबा, इस बार का महाकुंभ खास है। इस बार का महाकुंभ खास है। 144 साल बाद ये पर्व आ रहा है। जितने नागा बाबा हैं उनके लिए इस पर्व की क्या महत्वता है? इस पर्व की ये महत्ता है कि जो 140 साल बाद जो आ रहे, 140 साल पहले यहाँ क्या हुआ था पता है? 140 साल पहले कुछ लोगों ने यहाँ के मेला को गड़बड़ करने के कुछ कोशिश किए गए थे। उन लोगों ने सोचा था कभी यहाँ के कुंभ मेला सक्सेस ना हो क्या, लेकिन 140 वर्ष पूरा उसके जो उस समय जो नहीं हुआ था, ये इस साल में हो रहा है। ये तो इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछली कुंभ मेले में 20 करोड़ जनता आए थे, लेकिन इस कुंभ मेले में 60 से 70 करोड़ जनता आने की संभावना है। कम से कम 60 से 70 करोड़ जनता। अब आप सोचो, पूरे विश्व में, भारत तो छोड़ दो, पूरे विश्व में कभी भी कहीं भी किसी धर्म के ऐसी मेला लगा है क्या? नहीं लगा। आज तक नहीं लगा है और नहीं कहीं लग सकता है। पेरिस में ओलंपिक हुआ था, उसमें कुछ 24 करोड़ कुछ लोग आए थे, 24 करोड़ कुछ लोग आए थे, लेकिन भारत प्रयागराज 2025 कम से कम 60 से 70 हजार के तो सरकार के वो है अनुमान, सरकारी अनुमान है। लेकिन मैं भारत के सनातनियों से कहना चाहूँगा कि जो 60 करोड़ नहीं, कम से कम 90 करोड़ प्रयाग में आए। जय हो भारत माता की जय। बहुत सुंदर महाराज, जय। महाराज जी, आपने जो श्रृंगार किया है इसके बारे में थोड़ा सा वर्णन करें। ये रुद्राक्ष के वस्त्र है हमारे, और ये वस्त्र मैं 23 वर्षों से पहन रखा हूँ। 23 वर्षों से? और उसके पीछे की वजह? वजह तो कुछ भी नहीं होता है, हमारा कोई वजह नहीं। हम बाबा लोग, हमको क्या वजह होगा? हम लोगों ने सारा संसार छोड़ दिया, वजह क्या लेके चलेंगे? ओम नारायण। जय जय। महाराज, गौ रक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, गौ रक्षा तो होना चाहिए, लेकिन गौ रक्षा एक आम आदमी ही के वो नहीं है। गौ रक्षा के लिए सरकार के भी जिम्मेवारी होना चाहिए ना। सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? सरकार को कदम उठाना चाहिए कि जो जितने भी गौशाले हैं सबको बढ़िया अच्छी तरीके से रजिस्ट्रेशन करके और उनको लालन पालन करे। लालन पालन तो होते ही नहीं है। अभी तो भारत में गौशाले कई जगह लोगों ने कब्जा कर लिया है। पूरे भारत में आप ये बताओ, गौशाले की जगह कहीं बचा है क्या? प्रत्यक्ष प्रमाण तो हमारे सनावत के, हमारे जहाँ रहते हैं ओमकारेश्वर के पास में, ओमकारेश्वर के पास में ही सनावत शहर पड़ता है एक। उस सनावत सिटी के अंदर कम से कम 25 से 40 एकड़ जमीन थे गौशाले के लिए, और कम से कम 5 से 6 हजार गाय थे। आज उस गौशाले में चले जाओ तो 2 गाय नहीं है और जमीन तो दिखता ही नहीं है। कोई नेता, कोई विधायक, कोई पार्षद, लोगों ने कब्जा कर लिया। अतिक्रमण हो गया है, गोचर भूमि पर अतिक्रमण होते जा रहा है। इस कारण भारत का गौवंश सड़कों पर कचरा खाने को लाचार है। हमारी मोदी जी से और योगी से करबद्ध प्रार्थना है कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए गौ माता को बचाएं और गौ रक्षा का प्रण संकल्प इस पवित्र भूमि से लिया जाए।
सभी संतों के द्वारा। महाराज जी, नागा साधुओं के ऊपर जो उनका जीवन है, जो हम दूर से देखते हैं, बड़ा कष्टमयी है। इतनी सर्दी है, लोग ठंड में हैं, आपको ठंड नहीं लगती? अरे हमारे साथ महादेव है, कैसे ठंड लग जाए। महादेव जिसके साथ होते हैं ना, ठंड तो कोसों दूर भाग जाते हैं। हम तो ठंड को ढूंढते हैं, कहाँ है तू, लेकिन ठंड नहीं मिलता। ठंड पता है किसके साथ है? तुम लोगों के साथ है। क्या तुम लोग भी ऐसा कार्य करोगे जो तुम लोगों से भी ठंड डरने लग जाए? महाराज जी, आपके आश्वासन में आकर, आपके पास आकर थोड़ी सी गर्माहट आपसे ही मिल रही है। अच्छा। महाराज जी, एक नागा बाबा के लिए महादेव की भक्ति किस तरह की है? महादेव कौन है? जो महादेव को समझना चाहें, भगवान शिव कौन है? ऐसे देखो भगत जी, कोई भी इंसान, लोग आपने सुना होगा कि जो बहुत से लोग कहते हैं मैं भजन करता हूँ, ध्यान करता हूँ, लेकिन शास्त्रों में भी वर्णन है और प्रत्यक्ष प्रमाण भागीरथ है। प्रत्यक्ष प्रमाण भागीरथ है। शास्त्रों में वर्णन है, जिसके जो भी भक्ति करने वाला व्यक्ति है, अगर उसके पेट में मल और मूत्र होगा तो भजन, ध्यान, तपस्या कुछ भी नहीं कर सकता है। भजन ध्यान के लिए अन्न जल सब त्यागना भी पड़ता है, तभी भजन होता है। ऐसे थोड़ा भजन हो जाएगा? भजन ऐसे थोड़ा होगा। अभी तुमने रोटी खा लिया 4 और तुमको संकल्प दिला दिया कि जो तुम 11 माला तुम जाप करोगे, और तुमको 5 माला हुआ और तुमको लघु शंका लग गया, तुम क्या करोगे? तुम्हारा तो गया संकल्प हो ना। तो इसलिए कहते हैं ज्यादा खाना हानिकारक है। तुम लोग सोचते हो कि जो अगर हम 4 रोटी खाएंगे तो ही जीवित रहेंगे, अगर 1 टुकड़ा खाएंगे तो हम मर जाएंगे। ये आप लोगों की गलतफहमी है। 1 टुकड़ा से भी इंसान जीवित रह सकता है। 1 टुकड़ा जो कहते हैं ना, एक टुकड़ा से भी आप जीवित रह सकते हो, लेकिन तरीका होता है रहने के लिए। आप कहते हो ध्रुव की उम्र कितने था? 6 वर्ष की आयु था। ध्रुव ने क्या किया था? अन्न जल सब त्याग दिया था 6 वर्ष की आयु में। त्यागा था ना? क्यों त्यागा था? भक्ति प्राप्त होए। क्योंकि नारद ने कह दिया था जब तक तू अन्न जल नहीं त्यागेगा, जब तक भगवान तेरे पास नहीं आएगा। नारद के वाक्या भी झूठ नहीं हो सकता है। तो बताइए क्या होगा जब भक्ति पूरा ही नहीं होगा? बेशक। महाराज जी, जाते जाते महाकुंभ के ऊपर आपसे कुछ जानना चाहते हैं कि ये जो महाकुंभ का पर्व है, यहाँ पर स्नान करने से इंसान के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है और स्नान करने का क्या महत्व है? ऐसे है, महाकुंभ में जो ये शाही स्नान जो होते हैं, तो आदिकाल में जब समुद्र मंथन हुआ था ना, तो इस भूमंडल पे 3 बूंद गिरे थे अमृत के, इसलिए 3 ही स्नान होते हैं। तो 3 स्नान के मतलब ये है कि जो घड़ी है, जो समय है, जिस तिथि में अमृत के बूंद छलका था, उसी तिथि उसी समय अपने प्रयाग के स्नान होते हैं। तो उस समय स्नान करने से अमृत प्राप्ति के वो होता है, मतलब अमृत प्राप्ति स्नान करने से होता है। लेकिन उसी समय होगा जब तिथि मुहूर्त समय होगा, जब जो जिस घड़ी में स्नान लिखा हुआ है उस घड़ी में अगर कोई भी इंसान स्नान करेगा तो उसको अमृत के प्राप्ति होगा।
कहते हैं घड़ा भर के नहीं होगा, तिनका तो होगा। अब तिनके से समझ लो क्या होगा। कहते हैं ना, एक घड़ी याद है घड़ी, है नहीं, आधे में पुण्य याद, है नहीं, तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध। तो मतलब किसी भी व्यक्ति को एक किलो नहीं मिलेगा, लेकिन एक अंश तो जरूर मिलेगा। लेकिन सच्चे श्रद्धा भक्ति से जो स्नान करेगा उसको मिलेगा। पाप करके जो स्नान करेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। मैं इस मेले के अंदर मैं एक चीज के और लोगों को बोलना चाहूँगा। लोगों ने आजकल अपने संस्कृति खत्म कर दी है। वो संस्कृति का है के संस्कृति कौन सा संस्कृति खत्म कर दी है? जूते चप्पल पहन करके तो रोटी बनाना, जूते चप्पल पहन के रोटी खाना, जूते चप्पल पहन के भगवान को नमस्कार करना, ये प्रथा हो गया है हिंदुस्तान के अंदर। हमारे सनातनी तो है, लेकिन जूते चप्पल से ज्यादा प्रेम करने लगे। ये नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना, जैसा खाएंगे अन्न कैसा होगा मन। कहते हैं अन्नपूर्णा सदा पूर्णा। क्या कहते हैं? अन्न बनाना चाहिए ना। अन्न ऐसी एक साधारण सा वस्तु नहीं है। अन्नपूर्णा बहुत ही विशेष चीज है। तो क्या कहा गया है? अन्नपूर्णा सदा पूर्णा शंकर प्राण वल्लभी, है नहीं, ज्ञान वैराग भिक्षाम देहि माता अन्नपूर्णेश्वरी। उस अन्न को अनुरादर करना, जूते चप्पल पहन के बनाना, तो उनको बुद्धि कैसा होगा? बुद्धि चप्पल जैसा ही तो होगा ना, या दूसरे प्रकार के होगा? बेशक महाराज जी। महाराज जी, बस जाते जाते एक आखिरी सवाल। 23 साल पहले आपने जब ये धारण किया, आपके मन में ऐसा संकल्प क्यों आया कि आपने संसारिक जीवन को त्यागा? हम संसारिक जीवन को मैंने कोई आज नहीं वो करा था, बहुत समय पहले किया था। कितने वर्ष पहले? 40 साल हो गया वो तो। 40 साल पहले। तो महाराज जी, क्या वजह, ऐसी क्या वजह थी? बस वजह हो गया, बस छोड़ दिए। तुम लोग घर गृहस्थी पालो, हम बाबागिरी पालेंगे।